नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं ही इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ। मैं एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल 2021 में सेलेक्ट हुआ हूँ। और 2021 वाले सीजीएल में भी मेरा कुछ मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बाकी 2022 वाले सीजीएल में भी मेरा 117 नंबर है 135 में से इंग्लिश में। तो आज मैं यहाँ कोचिंग पठन पाठन में आया हूँ क्योंकि मेरी पूरी एसएससी की तैयारी यहीं से हुई है। इंग्लिश के लिए मैंने इंडिविजुअल 2019 में जब सीजीएल की तैयारी स्टार्ट किया था, तभी से मैं इंजीनियर अजय गुप्ता सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, उन्हीं से जुड़ा था 2019 में। तो इंग्लिश के लिए मैं इस कोचिंग को छोड़कर और कहीं नहीं गया हूँ पूरी एसएससी की तैयारी के लिए। और आज इंग्लिश मेरा बहुत ही डिसेंट स्कोर आता है और मैं और एग्ज़ाम में भी सेलेक्ट हुआ हूँ, जैसे डिफेंस में भी एक दो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए थे। और तो आज मैं अपनी जर्नी इंग्लिश की जर्नी शेयर करने आया हूँ यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में। तो बेसिकली यहाँ पे जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो पूरे इलाहाबाद में मेरे हिसाब से सबसे डिफरेंट है, क्योंकि सर पूरी ग्रामर को विदाउट रूल्स पढ़ाते हैं। इनका सर का जो टैग होता है वो होल ग्रामर विदाउट रूल्स। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे सर रटाते नहीं है, सब हर चीज़ ग्रामर को स्पेशली काफ़ी कंसेप्चुअली पढ़ाया जाता है यहाँ पे। जैसे मैथमेटिक्स, क्योंकि सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो इनको मतलब यहाँ पे कंसेप्ट्स को, रूल्स को नहीं बताया जाता, सिर्फ कंसेप्ट को एक तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और एग्जांपल्स के साथ आपको धीरे धीरे सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाती है। उसके बाद वोकैब के लिए सर एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहते हैं हमेशा और रिवीजन भी कराते रहते हैं। तो उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए और क्लोज टेस्ट के लिए पैराजम्बल्स के लिए भी प्रैक्टिस होती है लास्ट में। तो ओवरऑल इंग्लिश के लिए अगर हम देखें ऑफलाइन में, ऑनलाइन तो इस समय बिगिनर्स के लिए सही है नहीं, और ऑफलाइन में पूरे इलाहाबाद के अंदर मैंने जहाँ पे पढ़ा था तो मैं अपनी जर्नी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यही है यहाँ पे अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा और मेरी पूरी तैयारी हुई और मैं सेलेक्ट हुआ 3-4 साल के अंदर ही। मैं सीजीएल में मेरा हुआ है, 2022 वाले में तो हो ही जाएगा फाइनल सिलेक्शन, और बाकी उधर सीएचएसएल और एमटीएस में हुआ है। तो इंग्लिश के लिए पठन पाठन में आप आइए यहाँ इलाहाबाद में। और स्पेशली जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट कोचिंग है, क्योंकि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। क्लास में स्टूडेंट्स को खड़ा करवा के डायरेक्ट को रिवीजन कराया जाता है। तो यहाँ पे जो सर हैं वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज ओवरऑल। तो इसी आप आने वाले बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे संदीप? सर हम तो जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए यही कहेंगे कि एक बार पठन पाठन में ज़रूर आएँ अगर आप एसएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो। क्योंकि एसएससी के लिए मेरे हिसाब से पूरे इलाहाबाद में मुझे बेस्ट मिला, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला है यहाँ से। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद सेलेक्ट हो जाएंगे। इंग्लिश एसएससी का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो जिन बच्चों की समस्या इंग्लिश वास्तव में है एसएससी के अंदर, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इंग्लिश इतना वेटेज है एसएससी के अंदर, फिर भी कुछ बच्चे इंग्लिश को वेटेज देते नहीं हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर स्पेशली अगर एसएससी की बात करें तो आप इंग्लिश को इग्नोर करके कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इंग्लिश में पहले भी अच्छा खासा वेटेज था और 2022 में पैटर्न भी चेंज हो गया इसका। तो पहले आउट ऑफ 700 250 मार्क्स की इंग्लिश आती थी और अभी भी 135 नंबर की इंग्लिश आ रही आउट ऑफ 390, जो कि अपने आप में एक बहुत ही वास्ट वेटेज है, यानी कि बड़ा पोर्शन है। हाईएस्ट वेटेज है, क्योंकि ऑलमोस्ट 35% इंग्लिश ही आ रही है आपकी। और मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज काफ़ी कम हो गया है ओवरऑल। तो जीएस भी ठीक ठाक है। उसके बाद तो इंग्लिश के लिए आप इग्नोर नहीं कर सकते एसएससी में अगर सेलेक्ट होना है तो इसलिए एस इंग्लिश को आप सीरियसली लीजिए। और इस समय एसएससी ही सबसे बेस्ट काम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स में तो ऐसे भी सिलेक्शन हो नहीं रहा लोगों का। तो एसएससी की तैयारी करिए और वैकेंसीज़ भी आजकल अच्छी खासी आ रही हैं। तो इंग्लिश के लिए आप इलाहाबाद में अगर रह रहे हैं तो एक बार पठन पाठन आइए, यहाँ विजिट करिए। और 6 महीने में आप मेरा आपसे वादा है कि 6 महीने में आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको स्कोर में। जैसे मैं जब इलाहाबाद आया था तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, मैं कोई भी मॉक टेस्ट देता था, कोई भी एग्ज़ाम देता था, 30% के अराउंड मेरा स्कोर आता था मुश्किल से। और जब यहाँ पे जब मैंने पहली बार बैच किया 6 महीने के बाद, मेरा स्कोर 60 to 70% अब्रप्टली इंक्रीज़ किया। उसके बाद मैंने री बैच किया, 6 महीने और पढ़ा, उसके बाद मेरा स्कोर 70 to 80% 95% तक भी गया है मेरा एग्ज़ाम में।
तो यहाँ पर आइए और पूरी ग्रामर को कंसेप्चुअली पढ़िए, रूल्स मत रटिए, क्योंकि रूल्स रट के कोई भी रूल्स अगर रटना होता तो बुक्स में तो सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो बुक्स के माध्यम से ही आप पढ़ लेते फिर तो। इसलिए आप यहाँ कर इंग्लिश को फील करिए, उसके बाद आप सीख जाएंगे। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखिए, उसको सब्जेक्ट मत बनाइए। तो यही है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है संदीप, थैंक यू सो मच।